फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज हम पढ़ेंगे स्टारफिश एस्टेरिस का बाइपिनेरिया लार्वा के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में, तो अगर बाइपिनेरिया लार्वा आता है तो हमें उसका डायग्राम बनाना है, लेबर डायग्राम, और उसके कमेंट्स हमें लिखने हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसके कमेंट्स आपको समझाऊंगी, डायग्राम आपको समझाऊंगी और किस तरह से आप बहुत आसानी से ये डायग्राम बना सकते हैं ये आपको मैं समझाऊंगी। तो हम लेते हैं बाइपिनेरिया लार्वा। पहले हम इसके कमेंट्स ले लेते हैं। बाइपिनेरिया लार्वा इज द फर्स्ट लार्वल फॉर्म ऑफ एस्टेरॉइडी। एस्टेरॉइडी क्लास के जो एनिमल्स हैं उनमें बाइपिनेरिया लार्वा फर्स्ट लार्वल फॉर्म है। इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ये फ्री लिविंग होते हैं क्योंकि इसमें सिलियरी बैंड्स होते हैं और उन सीलिया की सहायता से ये फ्रीली मूव करते हैं। ये पैलेजिक होते हैं। पैलेजिक का मतलब होता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से मूव करके शांत वाले इलाके में जहां कंफर्टेबल हो वहां मूव कर सकते हैं। इनमें प्री ओरल रीजन इलोंगेटेड होता है, पोस्ट ओरल रीजन ब्रॉड है। तो यहाँ पर देखें ये माउथ वाला पार्ट है, तो माउथ से ऊपर का प्री ओरल रीजन जो है ये इलोंगेटेड है, लंबा है, जबकि पोस्ट ओरल रीजन जो है वो ब्रॉड है। तो प्री ओरल रीजन इलोंगेटेड है, पोस्ट ओरल रीजन ब्रॉड है। ब्लास्टोपोर जो है इसमें जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इकाइनोडर्मेटा में जो ये डेवलपमेंट के टाइम पर जो है ड्यूटेरोस्टोमा प्रकार का डेवलपमेंट है इसमें, यानी कि ब्लास्टोपोर से एनस बनता है और इसके ऑपोजिट साइड से क्या बनता है, माउथ। तो ब्लास्टोपोर जो है उसकी जगह क्या बनता है, एनस बनता है। इसमें प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल सिलेटेड बैंड्स, दो तरह के बैंड्स होते हैं। सिलियरी बैंड्स होते हैं, एक तो माउथ के आगे की साइड में तो उसको कहेंगे प्री ओरल बैंड, और एक माउथ के पीछे की साइड में उसको कहेंगे पोस्ट ओरल बैंड्स। ये जो येलो कलर में यहाँ दिखाया गया है ये ओरल बैंड्स हैं। प्री ओरल बैंड माउथ से पहले, पोस्ट ओरल बैंड माउथ के बाद में पीछे की साइड में। तो दो सिलियरी बैंड्स होते हैं, प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल सिलियरी बैंड्स। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ब्रैंकियोलेरिया लार्वा, इसमें कुछ वीक्स लगते हैं और कुछ सप्ताह के बाद में ये सेकेंड लार्वल अवस्था में कन्वर्ट होता है। सेकेंड लार्वल अवस्था कहलाती है ब्रैंकियोलेरिया लार्वा। तो अगर आपके पास में एग्जाम में आता है बाइपिनेरिया लार्वा तो आपको बताना है कि ये लार्वा जो है ये क्लास एस्टेरॉइडिया का फर्स्ट लार्वा है और ये कमेंट आपको लिखने हैं। अब मैं बताती हूँ यहाँ पर जो इसका डायग्राम के साथ में, इसमें 12 आर्म्स होती हैं और 2 सिलियरी बैंड्स होते हैं। 12 आर्म्स एंड 2 सिलियरी बैंड्स। सिलियरी बैंड पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, एक होता है माउथ से पहले प्री ओरल, ये जो येलो कलर में दिखाया गया है। दूसरा होता है माउथ के बाद में, ये है पोस्ट ओरल सिलियरी बैंड्स। यहाँ लिखा हुआ है मैंने प्री ओरल आर्म। तो ये प्री ओरल जो बैंड है इसमें डॉर्सल साइड में यहाँ पर जो आर्म निकल रही है इनको कहेंगे प्री ओरल आर्म, और जो पोस्ट ओरल बैंड है उसमें साइड में जो आर्म्स निकल रही है लेटरल साइड में उनको कहेंगे पोस्ट ओरल आर्म। तो ये हो गए प्री ओरल बैंड, पोस्ट ओरल बैंड, ये हो गया प्री ओरल आर्म एंड पोस्ट ओरल आर्म। यहाँ पर आप देखें मिड, ये जो सिलियरी बैंड है प्री ओरल का उसके बिल्कुल मिड में वेंट्रल साइड में एक आर्म जाती है, उसको कहेंगे वेंट्रोमीडियन आर्म। वेंट्रल साइड में, अधर सतह में, मध्य अधर में क्या कहेंगे, वेंट्रोमीडियल आर्म। और यहाँ आप देखें इसमें जो है ये डायग्राम हमने बना दिया। अब हम जो है यहाँ पर लेते हैं और कौन कौन सी आर्म है इसमें। ये है मिड डॉर्सल आर्म, मिड डॉर्सल आर्म। ये है डॉर्सोलेटरल, पृष्ठ पार्श्व डॉर्सोलेटरल आर्म। ये है पोस्टीरियर डॉर्सल आर्म, डॉर्सल साइड में है पर पोस्टीरियर साइड में है तो पोस्टीरियर डॉर्सल आर्म। और ये है पोस्टीरियर लेटरल आर्म, यानी पोस्टीरियर साइड में है और लेटरल साइड में निकली हुई है पोस्टीरियर लेटरल आर्म। इस एनिमल के अंदर एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट फॉर्म हो गया है, माउथ बन गया है, और जो है ये माउथ हो गया, ये इसोफेगस है, देन स्टमक वाला पार्ट है, देन इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, और ये एनस है। एनस जो है किससे बनता है, ब्लास्टोपोर जो है ये एनस बना रहा है। तो इस तरह से हमें ये डायग्राम बनाना है। जो 12 आर्म्स बताई हैं उसमें से 2 आर्म सिंगल हैं। कौन कौन से सिंगल है, एक तो मीडियन डॉर्सल मध्य में है डॉर्सल में, एक मीडियन वेंट्रल ये सिंगल है, बाकी पेयर में है। प्री ओरल आर्म एक जोड़ी, डॉर्सोलेटरल आर्म दूसरे जोड़ी, पोस्टीरियर डॉर्सल आर्म तीसरा जोड़ी,
और पोस्ट ओरल आर्म चौथे जोड़ी और पोस्टीरियर लेटरल आर्म पांचवें जोड़ी। तो 5 पेयर मतलब कितने हो गए 10 और एक ये डॉर्सोमीडियल आर्म और एक ये वेंट्रोमीडियल आर्म। तो 12 आर्म्स हैं और 2 सिलेटेड बैंड्स हैं। तो ये हो गया इसके बारे में। आपको अगर बाइपिनेरिया लार्वा पूछा जाता है तो कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका डायग्राम किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। बहुत आसान डायग्राम है। डायग्राम की प्रैक्टिस आप जरूर करें क्योंकि एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम में हम फास्टली डायग्राम कैसे बनाएं। बायलेटरल सिमेट्री बनानी है हमें, तो सिंगल लाइन हम बीच में कर लें। सबसे पहले हम इसका एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट बनाएं। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम ऐसे ट्रायंगल शेप करके ये हमने बना दिया माउथ, और ये इसोफेगस वाला पार्ट बना दिया। फिर उसके बाद में हम इसका बना दें स्टमक वाला पार्ट। स्टमक वाला पार्ट यहाँ एनस और ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट। अब प्रीओरल बैंड एंड पोस्ट ओरल बैंड बना दें। प्रीओरल बैंड ये इसके माउथ के ऊपर से होते हुए और ये इस तरह से एक ये मीडियन वेंट्रल वाली आर्म बनेगी और ये प्री ओरल आर्म, ये बना दिया हमने प्री ओरल सिलियरी बैंड और आर्म। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल ये 3 आर्म्स बना दें। ये हो गई वेंट्रल में, मिड वेंट्रल में, और ये हो गई प्री ओरल आर्म्स। अब हम क्या बनाना है, पोस्ट ओरल पहले बनाएं। तो पोस्ट ओरल ये जहां माउथ वाला पार्ट है इसी से हम पीछे की तरफ ये इस तरह से हमने बना दिया, ये इस तरह से, और यहाँ आर्म निकालें, ये आर्म निकालें साइड में, और यहाँ से ये इस तरह से पीछे की तरफ ये इस तरह से इतना बना दें। अब हम जो है ये जो हमने प्री ओरल बैंड बनाया है इसी में ये ऊपर की साइड में यहाँ से बाहर निकालते हुए ये इन दोनों के बीच में से बाहर निकालते हुए इस तरह से यहाँ उभार देकर इसके ऊपर से, और बस इसको हमें जोड़ना है। यहाँ उभार देकर इसके ऊपर से और इसे हमें जोड़ना है, और यहाँ हम इसको करते पोस्टीरियर वाला पार्ट इस तरह से। बहुत इजी है, बन गया। अब हम लेबल कर दें। ये हो गया माउथ, ये है इसोफेगस, ये है स्टमक, ये है एनस, ये है इंटेस्टाइन। ये हो गई मिड डॉर्सल आर्म, ये हो गई मिड वेंट्रल आर्म, ये हो गई प्री ओरल आर्म, प्री ओरल आर्म, ये है डॉर्सल साइड में, तो ये हो गई डॉर्सो लेटरल आर्म, डॉर्सल साइड में लेटरल में डॉर्सो लेटरल आर्म। ठीक है, ये हो गई पोस्टीरियर साइड में है तो पोस्टीरियो लेटरल आर्म, पोस्टीरियो लेटरल आर्म। ठीक है, और जो है ये हो गया पोस्ट ओरल आर्म, ये क्या हो गई पोस्ट ओरल आर्म। तो इस तरह से ये डायग्राम हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।